हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्कोर बूस्टर सीरीज में हम लोगों ने हेलो एल्केन्स हेलो एरीज डाला था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल्स ईथर की। इंट्रोडक्शन देने की अगर हम लोग बात करें, बेसिकली जो अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, दोनों ही, तीनों की ही, अल्कोहल्स की, फिनॉल्स की और ईथर्स की। क्या अंतर है इन दोनों ग्रुप्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स में अगर अंतर की बात किया जाए तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों में ही OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, जो हम लोगों ने आईपीएससी में बहुत कायदे से फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा है, आप लोग जाकर के वहां से वीडियोस देख सकते हैं। उसमें OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, जबकि जब ईथर की बात कर रहे होते हैं तो R और O तो रहता ही है। जहां पर H होने वाला था वहां से H हट करके वहां भी क्या आ जाता है, R आ जाता है। अगर हम लोग यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं इसको कि ROH, ये क्या है, ये है अल्कोहल, अल्कोहल। दिस इज R फॉर अल्काइल ग्रुप और ये OH हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल इसी तरीके से इस R की जगह अगर AR आ जाए और OH जुड़ा हो तो ये क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है। तो अभी हाइड्रोक्सी ग्रुप चेंज नहीं हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ जो उसके साथ कनेक्टिंग ग्रुप था वो एल्काइल ना होकर के क्या हो गया है, एरोमेटिक ग्रुप हो गया है। जो अपने कोर्स में मैक्स ऑफ द टाइम क्या आता है, बेंजीन। अपने कोर्स में मैक्स ऑफ द टाइम क्या आता है, बेंजीन। बिल्कुल अगर इसी में, इसी ROH की जगह हम लोग ये वाला H हटा करके इसकी जगह R जोड़ दें, ROR, हमको क्या मिल जाएगा, ईथर। इसी तरीके से इसमें भी अगर ये वाला H हटा करके AR लगा दें तो ArOAR, क्या मिल गया, ईथर। ROAR क्या मिल गया, ईथर। तो दीज आर सिमेट्रिकल ईथर्स एंड दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। इन सारे विषयों पर हम लोग समय पर रहते हुए बात किए थे। अगर आप लोगों को इस पे और डिटेल में पढ़ाई करनी है तो जो फुल वीडियोस हैं वहां जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं। आज अपनी बात करने को है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज की। एक एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल्स का शुरू करते हैं। तो अल्कोहल्स, जैसे इससे पीछे वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता दूं फिर से, इस पैटर्न पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि बीच में जो बन रहा है प्रोडक्ट या जिससे रिएक्शन शुरू होनी है वो लिखा जा रहा है। ये सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। ये सारे क्या हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एल्कीन से बनता है, एल्कीन से 2 मेथड से बनता है, फिर एल्डिहाइड है, फिर COR है, COH है, COR है, CO है। इस तरीके से इन सारी चीजों से हम लोग इसको बना सकते हैं विद द यूज ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट। वो हम लोग एक एक करके अभी पढ़ेंगे। और ROH किन किन चीजों के साथ रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, दोज आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और ये हो गया क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखते हैं, जैसे एल्कीन है, एल्कीन का हाइड्रोलिसिस होगा, एसिडिक मीडियम में अल्कोहल मिल जाएगा, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम कोई भी एल्कीन होगा, उसका B2H6 के साथ रिएक्शन होगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम में OH- की प्रेजेंस में, तो हमको अल्कोहल अगेन मिल जाएगा। फिर इस तरीके से एल्डिहाइड है, उसका हाइड्रोजनेशन किया जा रहा है। कौन सा हाइड्रोजनेशन हो रहा है, पैलिडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन हो रहा है, इन द सेंस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, अगेन हमको अल्कोहल मिल जाएगा। फिर इसका एस्टर है, एस्टर का NaBH4 के साथ हो रहा है, हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ और हाइड्रोलिसिस। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। LiAlH4 क्या है, LiAlH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर कहीं पर रिड्यूसिंग एजेंट लगा है इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये क्या बना रहा है, ROH बना रहा है। RCOH क्या कर रहा है, RCOH हाँ लिथियम एल्युमिनियम के साथ कर रहा है, ROH बना रहा है। अगेन इन सब केसेस में हम लोग देख रहे हैं कि जो पेरेंट चेन है उससे कहीं ना कहीं एक एक कार्बन हमको कैसा मिल रहा है, कम मिल रहा है, डिग्रेड हो रहा है। अगेन यहाँ पर COR है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा, ROH मिल जाएगा। कीटोन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो अल्कोहल मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर अल्कोहल को हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे हमको अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट मिलेगा।
दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। आपको पूछा जाएगा कि इसको कन्वर्ट करके दिखाओ, ये सब कन्वर्जन में यूज होगा। जैसे मान लो अगर कोई एल्कीन दिया है, अगर कोई एल्कीन दिया है और उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग यहां से कर सकते हैं कि एल्कीन का हाइड्रोलिसिस कराया, एसिडिक मीडियम में अल्कोहल बना, अल्कोहल को हम लोगों ने ऑक्सीडाइज कराया KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, हमको क्या मिल गया? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो हमको कन्वर्जन पे बहुत ध्यान देना है। बिल्कुल इसीलिए इस तरीके के मेथड से मैंने इसको लिखा है। आप लोग चाहें तो इसको नोट भी करें और इसका जो नीचे लिखा जाता है डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी अवेलेबल होगा, तो वहां से जाकर के भी आप लोग देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चे ले सकते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल हेलो एल्केन्स हेलो एलीन्स भी बना हुआ है, हेलो एल्केन्स हेलो एलीन्स का भी रिवीजन हुआ है, उसके भी डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ पड़ी हुई है। इसके बाद R-CO2 CO के साथ करेंगे, हमको RCO COR- और RCOH मतलब एल्डिहाइड और एस्टर, इन दोनों का एक क्या मिलेगा? एल्डिहाइड और एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड और एनहाइड्राइड का हमको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड का हमको क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड को पैराडीन के साथ किया, अगेन हमको COR और HCl का मिक्सचर मिला। फिर अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ किया, एल्काइल हैलाइड मिला, वाटर मिला। अल्कोहल को PBr3 के साथ किया, RBr मिल गया, एल्काइल हैलाइड मिल गया। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड की हमारे पास दो रिएक्शंस हो गई, जिससे हम लोग एल्काइल हैलाइड से भी कर सकते हैं और PBr3 से भी कर सकते हैं। फिर अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करना हो, जब एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्ट करना था तो हमारे पास दो मेथड थे, कौन कौन से? वाटर मिलाना था, B2H6 मिलाना था। अभी अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करना है, हमारे पास एक मेथड है, ऑक्सीडेशन करा देना है। ठीक है, इसके बाद दोबारा इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन अगर PCC के प्रेजेंस में कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? CHO मिल जाएगा, प्राइमरी एल्डिहाइड मिल जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसको बिल्कुल एज इट इज याद कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिनॉल पे पहुंचते हैं। अगर प्राइमरी अमीन के साथ, एरोमेटिक अमीन के साथ हम लोग को फिनॉल बनाना है तो NaNO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, HCl की प्रेजेंस में करेंगे, लगभग थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी डाल देंगे, बहुत हीट नहीं करना, हल्का सा गर्म पानी भी डालेंगे तो हमको फिनॉल मिल जाएगा। इसका क्लोरोबेंजीन है, ये रिएक्शन कंडीशंस है 623 केल्विन, 300 एटॉमिक प्रेशर, NaOH की प्रेजेंस में करेंगे तो हमको फिनॉल मिल जाएगा। SO3H है, इसको NaOH की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में करेंगे, हमको फिनॉल मिल जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी अल्काइल अमीन है, आइसोप्रोपाइल अमीन है, इसको हम लोग O2 और H+ के साथ करेंगे तो भी हमको फिनॉल मिल जाएगा। इसके बाद फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी है, इसको बहुत ध्यान से नोट करना है अपने को कि अगर फिनॉल को NaOH के साथ करेंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल मिलेगा। इसके बाद अगर R-COH के साथ एसिडिक मीडियम में करेंगे तो COR- मिलेगा। इसके बाद अगर RCO2 का होल ट्वाइस O के साथ करेंगे तो OCOR- मिलेगा। R-COCl के साथ पैराडीन की प्रेजेंस में करेंगे तो भी हमको ये सेम प्रोडक्ट मिलेगा। इन तीनों में ही हमको प्रोडक्ट सेम मिल रहे हैं, इन तीनों में ही प्रोडक्ट सेम मिल रहे हैं, लेकिन कहां अंतर आ रहा है? साइड प्रोडक्ट में। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हो रहा है तो वाटर निकल रहा है, जब इसके साथ हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड निकल रहा है, जब एसिड क्लोराइड के साथ हो रहा है तो HCl निकल रहा है। इसके बाद Br2CH2 की प्रेजेंस में Br2 के साथ कराएंगे, ब्रोमिनेशन कराएंगे, हमको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ऐड होता दिखाई देगा। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराएंगे तो सिंपल सी बात है, हमको मालूम है नाइट्रेशन होता है। जब सिंपल कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ किया जाता है तो तीनों पोजीशन पे कौन आ जाता है? नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। इसके बाद डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे, ध्यान रखना है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ किया तो तीनों पोजीशंस पे नाइट्रोजन लगा, डाइल्यूट NH3 के साथ किया, डाइल्यूट HNO3 के साथ किया तो ऑर्थो और पैरा वाले पे लगा। मेजर प्रोडक्ट पैरा नहीं है, मेजर प्रोडक्ट पैरा नहीं है, कौन सा है? दोनों का मिक्सचर आ रहा है, दोनों का मिक्सचर आ रहा है डाइल्यूट HNO3 के साथ। Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ करेंगे, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस पर हमको डबल बॉन्ड के साथ O यानी कीटोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होते दिखाई देगा। जिंक डस्ट के साथ करेंगे, सिंपल बेंजीन मिल जाएगा, ZLO बन जाएगा। NaOH और CO2H+ के साथ करेंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे हमको OH लगा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मेन पोजीशन कौन सी हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड वाली। और अगर 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन के साथ हम लोग इसको करेंगे तो बिल्कुल ऑर्थो पैरा और दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमको ब्रोमीन लगा हुआ दिखाई देगा। इसके आगे बढ़ते हैं, हम लोग ईथर्स पे चलते हैं।
ईथर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अगर अल्कोहल है तो H2SO4 के साथ करेंगे 413 केल्विन पर हमको एल्डिहाइड मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से अल्काइल हैलाइड है RONO के साथ करेंगे तो हमको ROR यानी ईथर मिल जाएगा। और फिनॉल को हम लोग NOH के साथ और अल्काइल हैलाइड के साथ करेंगे तो हमको ईथर मिल जाएगा। बिल्कुल अगर ईथर को अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करेंगे तो हमको अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल, जिस तरीके से इधर से हमको अल्कोहल मिल रहा था यहाँ पर हमको वापस अल्कोहल मिल सकता है ना। तो अगर अल्कोहल दिया है और सपोज हमको नाइट्रेशन करना है, हमको एक अल्कोहल दिया हुआ है एल्डिहाइड ROH दिया है, मतलब कोई हमको प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है और उससे हमको एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें बेंजीन हो, एरोमेटिक ग्रुप हो, OR लगा हो और NO2 लगा हो। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, हमको ROR मिल जाएगा और उसको H2SO4 और HNO3 के साथ करेंगे तो हमको ये ग्रुप मिल जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसी तरीके से इसका ब्रोमीन के साथ एथेनोइक एसिड में प्रेजेंस में करेंगे और थॉर पैरा पोजीशन पे हमको ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करेंगे और थॉर पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करेंगे और थॉर पैरा पोजीशन पे COCH3 ऐड हो जाएगा। और अगर हम लोग H2SO4 और HNO3 के साथ करेंगे तो नाइट्रेशन होगा और ऑर्थो पैरा पे नाइट्रेशन ग्रुप, नाइट्राइट ग्रुप, NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा और इन सभी रिएक्शंस में पैरा पोजीशन वाला जो है वो मेजर ग्रुप होगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा, पहले से भी आता रहा होगा और ये रिवीजन के लिए था, जस्ट आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अगर इसके बाद भी किसी केमिकल रिएक्शंस में कोई डाउट है कैसे क्या है तो शाम को मैं 8:30 से 9 थोड़े दिन से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन आज से वापस आऊंगा लाइव, तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे अगर कोई भी डाउट है, ठीक है। अदरवाइज स्टूडेंट सपोर्ट का नंबर है 8483966943, ये स्क्रीन पे भी आएगा अभी और डिस्क्रिप्शन में भी है, जाकर के आप वहां से कॉल करके उस पर भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और मेरा नंबर तो आप सबके पास है ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।